कविता के जो है निलंबित किया गया है पार्टी से, उसके बाद उन्होंने अपनी बीआरएस के पद से, एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास जो है एमएलसी श्रवण साहब हैं, जो बीआरएस के नेता हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ सोचते हैं कविता के पद से इस्तीफा देने के बाद बीआरएस को क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। कोई भी संस्था और ख़ास तौर से बीआरएस पार्टी जो केसीआर साहब के सोच से और उनका स्ट्रगल से और सैक्रिफाइसेस से इतना बड़ा भवन बनाया, इतना बड़ा पार्टी बनाया, 60 लाख मेंबरशिप है और बीआरएस पार्टी और तेलंगाना के आवाम का धड़कन है, दिल का धड़कन है। तो एक आदमी आए या गए उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहे वो कविता जी हो या कोई और हो। ये तो दुख की बात है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए, इस्तीफ़ा देने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है, वो तो दुख की बात है। आई ओनली विश हर ऑल द बेस्ट। मगर जो मुद्दे उन्हें उठाया बहुत ट्रिवियल इश्यूज़ है। वो इश्यूज़ पूरे मे बी पावर रिलेटेड इश्यूज़, मे बी power sharing related issues, or maybe, but certainly not pertaining to public policy or people's welfare or any other major issues. So those small things could have been resolved sitting across the party leadership within the closed room and then resolve it. But unfortunately, she chose the media platform to open up and discuss in the past, and consequently we have seen kal dekhe hum suspension or a resignation. पार्टी तो चला जाता है, यू नो, इट गोज़ ऑन, इट विल नॉट स्टॉप। एज आई टोल्ड यू, ये तो दिल का धड़कन है। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सोल ऑफ तेलंगाना। तो पार्टी को कोई दुख तकलीफ नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। मगर मेरे ख्याल में कविता जी शायद could have been little more restraintful is what I. श्रवण साहब, एक छोटा सा सवाल है। जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर हरीश राव पर, तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल है। सर, कविता बोलने से पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता। वही बात रेवंत रेड्डी ने कल असेंबली में बोला, वही बात परसों बंडी संजय ने बोला। उन लोग बोलने की वजह से पार्टी भ्रष्टाचार में है बोल के मीडिया वाले प्लेट ब्रेकिंग डाल सकते हैं, मगर भ्रष्टाचार में है बोल के नहीं है। ये एक इल्ज़ाम है, वो भी इल्ज़ाम शायद उन्हें भी लगा रही है। उसका समाधान उन्हें खुद देना पड़ता, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और एमएलसी, आज तक भी एमएलसी है। तो गवर्नमेंट में रहने के बाद में अगर उसका वो इल्ज़ाम अगर उन्हें ही लगा रहे हैं बोले तो उनका जिम्मेदारी उनका भी होती है, एक बात। दूसरी बात है, यू नो, वी आर ऑल गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिजनेस रूल्स ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। नो कैबिनेट मिनिस्टर इज इंडिविजुअली एम्पावर्ड टू डू एनीथिंग। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैबिनेट मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव अथॉरिटी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। कलेक्टिवनेस इज द स्पिरिट ऑफ कैबिनेट, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। सीएम साहब नहीं करते हैं और मिनिस्टर साहब करते हैं, मिनिस्टर साहब नहीं करते हैं, सीएम साहब करते हैं। मैं देखा था परसों रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे थे कि सीएम साहब बोला है तो हरीश साहब ने कंस्ट्रक्ट किया है और हरीश साहब ने कुछ गफला किया है। आज कविता जी ने बता रहे थे कि साहब ने पॉलिसी के डिसीजन लिया है, एग्जीक्यूशन इन्हें किया है। ये सब कंफ्यूज स्टेटमेंट्स है। इफ़ देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दिल खोल के चप्पड़, आई मीन, हरीश राव साहब ने असेंबली में बताया, केसीआर साहब ने 1000 बार बताया, कालेश्वरम इज ए मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। जहाँ 60 लाख मेट्रिक टन्स का पैडी प्रोडक्शन था, उसको 3 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन्स का पैडी प्रोडक्शन करवाए। सो प्रोजेक्ट है वो उसको सामने, अपने सामने आंकड़े हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले जो है सो एक कीचड़ उछालने के लिए, गलत इल्ज़ाम डाल के जो है सो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए उन लोग जो है सो ये नाटक कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या कविता कांग्रेस या बीजेपी के दबाव में आकर इस तरह के बयान दे रही हैं, इस तरह के स्टेप्स ले रही हैं? मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। सब आपको खुद, आप देखने वाले और आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल से आपको समझ में आता है। ये थे दो साजू श्रवण कुमार जो बता रहे थे कि कविता की जो बात है कोई अहमियत नहीं रखती। जो एलिगेशन, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं हरीश राव पर, ऐसे आरोप बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी लगाए गए, लेकिन
पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये उन्होंने स्पष्ट किया कविता जागने से, क्योंकि कविता हो या कोई और हो वो पार्टी के अंतर्गत आते हैं, पार्टी का हिस्सा हैं। चाहे कोई हो, पार्टी से आए या जाए, पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बयान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पार्टी हमेशा से है और हमेशा पार्टी ही सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा कहना है दसोजू श्रवण कुमार का। कैमरामैन विकी ठाकुर के साथ मोहसिन अली, ABP न्यूज़, हैदराबाद।